अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं लाहौरी मस्तियाँ चैनल। तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जुम्मा पढ़ के पेशेंट से फ्री हो के फिर मैं आपके लिए एक गाड़ी का रिव्यू बनाऊंगा। तो अभी मैंने पेशेंट जुम्मा भी पढ़ लिया, पेशेंट भी कर लिया। तो अभी हम किसी अच्छी सी जगह जाके ना वहाँ पे फिर आपके साथ गाड़ी का रिव्यू करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करके फिर यहाँ से चलते हैं हम। तो एक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्या हो रहा है? सेल्फ मिस क्यों कर रही है यार? कसम से गाड़ी नहीं है ना, जब से इसका इंजन चेंज करवाया उसके बाद से इसका सेल्फ मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। मैकेनिक को भी दिखाया है, वो कहता है कि इसके वो सेल्फ वाली जो मोटर होती है ना उसका वो कोई पता नहीं कोई सब पार्ट चेंज होने वाला है। तो मैं एक मिनट वॉल्यूम कम कर लूँ। चलो शुक्र है स्टार्ट हो गई। चले जी, अब हम जा रहे हैं वापस किसी अच्छी सी जगह पे जाके ना फिर अपनी गाड़ी का रिव्यू देता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ अपनी गाड़ी के बारे में। मैंने दो व्यू कैमरा ऑन किया हुआ, एक फ्रंट का और एक बैक का, ताकि आपको रोड की भी क्लियरेंस नज़र आती रहे और मैं भी बात कर रहा हूँ आपको वो भी नज़र आता रहे। तो सबसे पहले मैंने जी गाड़ी ओलेक्स पे देखी थी। ओलेक्स पे देख के फिर उससे बंदे से कांटेक्ट करके जाके गाड़ी देखी। गाड़ी तो देखने में बहुत अच्छी थी, रात का टाइम था। तो गाड़ी उसने कहा कि आप चला के एक बार चेक कर ले। तो हमने चला के टेस्ट ड्राइव भी की। गाड़ी अंदर से बाहर से इसकी स्टेपनी जो इसका वो एक व्हील होता है ना स्टेपनी टाइप, वो भी इसका बिल्कुल ही न्यू कंडीशन में। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में थी। तो फिर हमने तो पसंद आ गई। वो कह रहा था कि एक और पार्टी भी देख के गई है, उन्होंने भी वो बयान दिया है कि वो 8 का कह रहे थे कि 8 लाख तक अगर हो जाए तो फिर आप हमें बता दें, वरना अगर आपको 8-20 की कोई ऑफ़र करता है। तो उसकी डिमांड 8-20 ही थी वो जिससे हम लेने गए थे। तो बड़ी मुश्किल से हमने उससे 8.25 की ली है, 8,15,000 की। तो फिर हमने उसको बयाना पकड़ा दिया क्योंकि गाड़ी की कंडीशन ऐसी थी कि हम बाकी गाड़ियों को भी देख चुके थे, बाकी गाड़ियाँ भी देखी, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में थी नहीं। किसी का कोई चीज़ ख़राब थी, किसी का क्या ख़राब था, किसी का कोई एक्सीडेंटल थी, कोई क्या थे। बस ये हमें गाड़ी पसंद है। उसके बाद हमने 8-15 की गाड़ी ले ली। 8-15 की गाड़ी लेने के बाद 1-2 हफ्ते मैंने चलाई है। मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती थी। फर्स्ट टाइम मैंने लेके फर्स्ट टाइम इसी पे ही सीखा और ये सबसे पहली गाड़ी है मेरी। तो सबसे पहली गाड़ी यही है मेरी। उसके बाद जी हम वो किया, अगले दिन जाके फिर हमने उसको पूरी पेमेंट की। नहीं बल्कि उसने हमें कहा कि मुझे ना 2-3 दिन का टाइम दे, मैंने जाना है गाँव, तो इसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पड़े हैं। तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स ला के फिर मैं आपको कॉल करूँगा, आप बाकी पेमेंट बाद में आप मुझे दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, गाड़ी अच्छी है। तो हमने बयाना पकड़ा दिया, 20,000 रुपये बयाना दे के हमने फिर मंडे को उसको कॉल की। मतलब जिस दिन हमने ली थी ना वो थर्सडे या फ्राइडे था आई थिंक। तो उसको पेमेंट पकड़ा के बयाना दे के हम वापस आ गए। मंडे को हमने कॉल की कि हाँ जी भाई आप आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं आ गया हूँ, आप 2-3 बजे आप मेरी शॉप पे आ जाओ। कपड़ों वाली शॉप पे वो काम करता था। तो कह रहा था कि मैंने गाड़ी बेचनी नहीं थी, तो ये क्या कहते हैं उसको, गाड़ी मैंने बेचनी नहीं है। ये बस मैंने ना वो मेरी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो उस हिसाब से ना मैं गाड़ी चेंज कर रहा था ताकि थोड़ी सी बड़ी उसको सिटी गाड़ी मिल रही थी कोई, तो इसलिए मैं सेल कर रहा हूँ ना। अदरवाइज़ मैंने कभी सेल नहीं करनी थी। गाड़ी बहुत अच्छी थी मेरे पास। तो ठीक है, वो इस तरह से बात है। तो मंडे को जाके हमने पेमेंट की, सारी पेमेंट करके ना फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर हमने उसको मैंने अपने नाम ट्रांसफ़र कर ली। फिर उसके बाद जी 2 से 3 हफ्ते मैंने इसके ऊपर ड्राइविंग सीखी अच्छी तरह से। 2-3 हफ्ते मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मैनुअल पे इतने कम टाइम में ड्राइविंग सीख लूँगा,
पहले दिन में ही मैं खुद से लेके चला गया। मतलब दोस्त है, उसको मैनुअल चलाने का उसको पता था, वो उसने ड्राइव की हुई थी, तो वो कह रहा था कि जब भी जाओ ना मुझे साथ लेके जाना। तो बस मैंने पहले दिन से वो निकाली गाड़ी निकाल के जी मैं चला गया। ठीक है, फिर वहाँ पे जाके फिर मैंने यहाँ पे रेवंड रोड पे निकल गया वहाँ से। मतलब लेक सिटी वाली रोड ये थोड़ी सी बड़ी है ये यहाँ से, तो ये मैं लेके चला गया। पहले दिन में ही मतलब अच्छी खासी चला ली, फिर अगले दिन थोड़ी सी चलाई, फिर नेक्स्ट डे बारिश हो गई। बारिश में बाइक में लेके जा नहीं सकता। फिर बार बार मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि नहीं जी वो गाड़ी पे जाना चाहिए, गाड़ी पे जाना चाहिए, काम पे जाना भी लाजमी था। वरना आपको पता ही है यहाँ के हालात का, एक दिन भी कमाए मतलब काम पे ना जाए तो फिर यहाँ का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान में रहने का। मतलब कि इतने बुरे हालात हो गए, हमारी करेंसी इतनी डाउन हो गई है। तो बस मैंने गाड़ी निकाल के हमारी सलफ लेके फिर आ गया काम पे। पूरा दिन उसको बड़ी मतलब चलाई अच्छी खासी। ट्रैफिक में मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था क्योंकि वो क्लच पकड़ के छोड़ने में ट्रैफिक बार बार ट्रैफिक में बंद हो रही थी, बार बार बंद हो रही थी। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि अब उसमें भी काम मेरा सेट हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं जिस क्लिनिक में होता हूँ उसका जो ओनर है वो जा रहा था रावलपिंडी इस्लामाबाद में ना, उसका कोई काम था। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी हुई थी कि वो आल्टो गाड़ी का ना उसने तकरीबन 115 पता नहीं कितने प्रोजेक्ट उसने इंजन चेंज करके लगाए हुए थे। आटो इंजन 660 सीसी इंजन करके लगाए हुए थे। तो मैं शहाब भाई थे वीडियो चैनल पे ना, उन्होंने कार डोसे के नाम से चैनल बनाया हुआ था। मैं जो उसके साथ चला गया, मैंने कहा भाई देखा जाएगा, चलते हैं। मैंने उसको कहा कि मैं अपने रूम से सामान लेके आता हूँ क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी सर्दी वगैरह भी थी। तो मैं घर में जाके चार्जर वगैरह लिया अपना और बाकी चीज़ें थोड़ा सा जैकेट वैकेट लेके पैसे लेके हम यहाँ से निकल गए। रात को तकरीबन 12-1 का टाइम था। 12-1 बजे हम लाहौर से निकले जीटी रोड से जाके, क्योंकि अगर हम मोटरवे से जाते तो मोटरवे थोड़ा सा लॉन्ग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पड़ रहा था। जीटी रोड से यहाँ से जीटी रोड का इस्लामाबाद रावलपिंडी का 292 बन रहा था, 292 किलोमीटर। तो हम जीटी रोड से चले गए, टैंक फुल करा के एक ही टैंक में हम चले गए। मतलब कि 15-16 की एवरेज हमने मैनुअल में दी। तो वहाँ पे जाके हमने गाड़ी पकड़ा के फिर हम वापस उसको 1 लाख रुपए हमने दिया कि एडवांस उसको दिया। उसने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ दे के जाए, तो उसका हमने 1 लाख रुपए एडवांस दिया। तो उसके बाद हम उसको गाड़ी पकड़ा के उसने 1 हफ्ते का टाइम दिया, उसने स्लिप दी हमें, गाड़ी की स्लिप निकाल के दे दी। तो फिर हम वो ले के फिर हम उसका जो काम था वो जो मेरे साथ गया था फरमान भाई उसका नाम है, तो उनका काम करके फिर वहाँ से हमें बहुत लेट हो गया। वहाँ से फिर हम तकरीबन 5-6 बजे हम वहाँ से फ्री हुए। फ्री होने के बाद फिर हम वहाँ से फैसल मॉल पे बैठ के हम फिर वापस आ गए। वापस आके फिर हमने 1 हफ्ते के बाद उसको कॉल करके ना उसको कॉल की, ये हम आ गए। उसको कॉल करके ना फिर हमने उसको क्या नाम है कहा, उसने कहा कि आप आ जाओ, बस थोड़े से काम रहते हैं कि वो आपके आने से ना वो हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ से सैटरडे नाइट को हम यहाँ से निकल के वहाँ पे पहुँच के देखा तो गाड़ी में इतने सारे मसले पहले ही हुए थे। तो हमने कहा था कि उसने कहा 3 दिन में आप आ जाना, 3 दिन में आपका हो जाएगा सारा काम। हमने कहा भाई 3 दिन ही, आप पूरा हफ्ता ही लो, तसल्ली से चेक करके जितनी भी ड्राइव आपने करनी है, जितना पेट्रोल लगेगा ना वो फिर मैं वो कर लूँगा। आप बस इसको अच्छी तरह से खुद यूज़ करके अच्छे से करके चला देना। तो वहाँ पे भी हम गए, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी में से इतनी आवाज़ें आना शुरू हो गई, गड़ गड़।
उसका मेरे ख्याल कंप्रेसर का मसला था। एसी चलाने के बाद ये थोड़ी सी डाउन हो जाती थी इसमें। अभी तो सर्दी है, अभी मैं चला रहा हूँ, अभी तो ठीक चले। जब गर्मियों में एसी ऑन करूँगा तो फिर ये उधर मुझे थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ेगा, या फिर मुझे बिलालगंज में जाके मुझे इसका वो करना पड़ेगा, रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो फिर सबसे पहले जी हम इतनी सारी बातें हो गई है, तो फिर मैं कह रहा आपको गाड़ी का रिव्यू करवा देता हूँ। हम ये एक जगह पे रुके तो हैं, यहाँ पे पार्क है यूलेंशा, कौन सा बी ब्लॉक है, यहाँ पे हम रुके हैं। तो फिर मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ मैंने क्या क्या इसमें। सबसे पहले अंदर बैठ के जो चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ वो दिखा लेता हूँ, फिर बाहर जाके इसका इंजन और बाकी चीज़ें सारा कुछ दिखाऊंगा। ये चले क्या चाहिए। ये अंदर बैठ के सबसे पहले तो इसका मैंने ये पावर स्टीयरिंग करवाया था। पावर स्टीयरिंग करवा के इसके ऊपर ये थोड़े से ये कवर चढ़वा के ये मैंने किया। उसके बाद ये मैंने 8 विंडो करवाए हैं, ये पावर विंडो करवाए हैं। ये पावर विंडो के बाद मैंने ये बाहर के जो ये मिरर है ना, ये भी मैंने वो पावर लगवाया है। मतलब इसके अंदर जो शीशे की टुकड़ी लगी है ना, वो भी मूव होती है, और ये भी मैंने पावर करवाया। उसके बाद ये मैंने मीटर चेंज करवाया, क्योंकि ये ऑटो करवाई है ना, तो ऑटो के साथ ये यहाँ पे ये आना लाजमी होते हैं। ये आप अगर देख सके तो इसके निशान, इसके बगैर पता नहीं चलता कि कौन सी जगह पे जा रही है कौन सी नहीं। उसके बाद यहाँ पे पहले वाले मीटर में आरपीएम नहीं होता था, इसमें आरपीएम आ गया। इसमें ये इंजन के हीटअप का वो देता है, ये नीचे फ्यूल का हो गया ये वाला ऑप्शन। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे एलसीडी का पैनल लगवाया। मुझे ये वाली फ्रेम थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये भी मैंने एक ऑर्डर करवाई है। पूरा ये मीटर से लेके ना पूरी ये फ्रेम अगर आप देख सकें तो मैं आपको दिखा दूँ। ये पूरी फ्रेम जो मीटर की एक आ रही है ना, कहीं से भी नहीं मिल रही थी, तो मैंने मैं ये शीशा बंद कर देता हूँ, बाहर से शोर आ रहा है। ओके, तो ये कहीं से भी नहीं मिल रही थी। एक दिन टिकटॉक देख रहा था, वहाँ पे वो किसी ने लगाई हुई थी वो जापानी आल्टो की फ्रेम ना, तो उसमें ना ये पैनल जो है ना यहाँ पे आ रहा है, मतलब ऊपर हो रहा है। यहाँ पे ये जब मैं ये गियर चेंज करता हूँ ना आगे पीछे, तो ये यहाँ पे जाके पैनल को टच करता है। इसलिए मैंने ये वाला पूरा ऑर्डर करवाया। इसमें ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ये जो एसी वगैरह के कंट्रोल है ये नीचे हो जाते हैं, एलसीडी यहाँ पे आ जाती है। तो वो मैंने ऑर्डर किया है, वो मुझे तकरीबन 7000 का पड़ा है। उसके बाद ये मैंने व्लॉगिंग के लिए फिर ये वो लिया था, मोबाइल स्टैंड लिया था। उसके बाद जी अंदर मैंने काफ़ी कुछ मैटिंग करवाई, नीचे मैटिंग बहुत गंदे हो रहे हैं। उसके बाद ये आर्म रेस्ट भी लगवाई है। ये आर्म रेस्ट लगवा के ये मैंने ये लिए जालियाँ ली हैं, विंडो की जालियाँ लेके, और भी थोड़ा सा काम करवाया है। उसके बाद अभी बाहर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर डिग्गी पहले डिग्गी खोल लेता हूँ। चलो, ये जी मेरी पूरी गाड़ी है, सिल्वर कलर की गाड़ी है। उसके बाद ये मैं डिग्गी का बोनट खोल के ना, ये इसका इंजन है। इतने दिन हो गए मैंने इसका पानी भी चेक नहीं किया, पानी देख लेता हूँ कि पानी इसमें है या नहीं। और ये पानी तो बिल्कुल एंड हो रहा है। कार्बोरेटर खोल लेता हूँ। अभी गाड़ी थोड़ी सी गर्म है, तो थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना फिर मैं इसका देखता हूँ। ये जी 660 सीसी का इंजन, बिल्कुल बोर्ड टू बोर्ड फिटिंग इसकी आई है। ये उसके बाद इसके साइड बम्पर पे ये लाइटें मैंने चेंज करवाई है, ये वाली ये लाइटें चेंज करवा के। ये कार्बोरेटर वगैरह सर चिप वो पहले का ही था, बस उसने ये एसी की फिटिंग की है। ये इंजन रखा है उसने। उसके बाद ये कंप्यूटर इसका जो होता है सारा कुछ वो
जो टैब पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या इशू है। कंप्यूटर इसका लगाया है, ये सारी चीज़ें। ये इंजन का उसने तकरीबन मुझसे लिया है 1,90,000 रुपये, और जो इसके साथ जो इंजन था वो उसने 40,000 का उसने अपने पास रखा है। मतलब कि ये मुझे टोटल पड़ गया है 2,40,000 रुपये मुझे इस पर टोटल ख़र्चा पड़ गया है, सिर्फ इंजन पे। और पेट्रोल के आने जाने का भी अगर आप लगा लें तो वो मतलब 260 तक, 260 265 तक मुझे पड़ गया है। मैं इसको एक मिनट बंद करके ना, ये मैंने इस पर थोड़ी सी रैपिंग करवाई है आगे बोनट, और छत भी इसकी ब्लैक करवाई है। उसके बाद बाकी ये इसमें अलार्म लगवाए, अलार्म लगवा के इसके टायर मैंने डलवाए थे। मुझे ये वाला अलार्म थोड़े से अच्छे नहीं लगे, तो बस इसके अलार्म और इसका टायर चेंज करने हैं। टायर चेंज करने के बाद इसके डिग्गी का भी थोड़ा सा मसला था, वो भी मैंने सेट करवाया। बहरहाल मैंने ये 820 की लेके ना, 820 की लेके तो मैंने इस पर काफ़ी कुछ खर्चा कर लिया। 820 815 की लेके तो मैंने इस पे ना वो किया, क्या कहते हैं, मैंने तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए लगाए। ये पावर स्टीयरिंग हो गया, और ये पावर विंडो हो गई, और ये बाहर वाले जो शिप मिरर हो गए, 10,000 के मिरर लगे हैं। पावर स्टीयरिंग, पावर ये, और कीलेस ही इसकी एंट्री है, ये रिमोट से लॉक अनलॉक होती है ये। और इसके अंदर की मोटरें जो मैंने लगाई वो तकरीबन मुझे इस पर ख़र्चा पड़ा है 28,000 रुपये, उस पर पड़ा है। 10,000 ये हो गए, मतलब 38,000 का ये मुझे पड़ा है। और 12,000 का ये पैनल बैक कैमरा मुझे फिट करके लगा है। और उसके बाद ये आर्म रेस्ट लगी है, ये 3,3500 की ये थी। कारपेट थे 2,800 के, कारपेट हो गए। ये चार्जिंग के लिए मैंने ये पोर्ट लगवाई, ये केबल भी, ये सारा कुछ हो गया। और ये भी मैंने मतलब ये जो लगे हुए विंडो के जालियाँ, ये भी मुझे तकरीबन 1100 की ये पड़ी है। मतलब इस पे और भी काफ़ी, उसने जब मैंने इंजन रखवाया था तो उसने मुझे कहा था कि क्या नाम है, एक मिनट ये, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जब मैंने इसके अंदर इंजन रखवाया था ना, तो उसने कहा था कि इसका ना वो क्या कहते हैं, इसकी आपने पहले 2 से 3 ट्यूनिंग करवानी है, 2 बार ऑयल इसका चेंज करवाना है, तकरीबन 600-700 किलोमीटर। मतलब एक तो गाड़ी होती है ना कि 3,000-3,500 पे ऑयल चेंज होती है, 2 बार इसके 600-700 किलोमीटर पे मुझे ये भी खर्चा पड़ा है ऑयल का। मतलब इसके में 3 लीटर का ऑयल डालता है, वो तकरीबन आता है 3100 का। उसके बाद मैंने 2 इसकी ट्यूनिंग करवा ली है, और भी इसके काफ़ी काम थे। इसके वो पेट्रोल टैंकी का सेंसर ख़राब हो गया था, वो भी मैंने ठीक करवाया। मतलब कि पूरा समझ ले कि 12 लाख रुपए इस पे लगा है, खर्चा डाल के ना। 12 लाख रुपए तक की मुझे ये गाड़ी पड़ गई है। मतलब कि मैं सोच रहा था कि मैंने इस पे इतना खर्चा कर लिया है, उससे बेहतर था कि मैं कोई जापानी मेरा वगैरह या ये वो ले लेता, कुछ और पैसे डाल के, या कोई पुरानी आल्टो वगैरह देख लेता। दूसरी न्यू जो मॉडल आ रही है वो भी 15-16 में कोई यूज़ में मिल जाती है, आजकल तो नहीं मिलती, उस टाइम मिल रही थी। तो बहरहाल ये सारी मेरी गाड़ी है जी। बस असल में मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी गाड़ी ले सकूँगा, बस अल्लाह ताला की मेहरबानी और मेहनत की, अपनी मेहनत की वजह से मैंने ये गाड़ी ले पाया हूँ। वरना मैंने बाइक का लिया होता, पहले मैंने 10 मॉडल की 70 रखी हुई थी, तो उसके बाद मैंने 125 रखा। 125 पे फिर जब थोड़े से हालात थोड़े से ख़राब हुए, फिर मैं 70 पे गया। उसके बाद दोबारा मैं फिर 125 पे आया। 125 पे मैंने CBF 125 ली, YBR भी रखी है मैंने। YBR के बाद मुझे मतलब मेरे माइंड में नहीं था कि मैं कभी गाड़ी भी ले सकूँगा। बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है, बस मैंने मेहनत की है, मेरी मेहनत की वजह से मैं आज इस गाड़ी में बैठा हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बहरहाल मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसको सेल करूँ, तो लेकिन ये इतने की सेल होगी नहीं, मेरा जो माइंड कहता है। और
एक दिल ये भी कहता है कि बस इसको अपने पास रखो, आपकी फर्स्ट गाड़ी है, फर्स्ट ड्राइव भी आपने मैंने इसी में से सीखी है, तो इसको अभी कंटिन्यू रखो। आगे आगे जो भी हालात होंगे देखे जाएंगे, लेकिन आजकल के जो हालात है तो बंदे को वैसे ही डाउन कर देते हैं। जो चल रहे हैं। वैसे मैंने सोचा हुआ कि बाहर चला जाऊं तो पैसे इकट्ठे करने के लिए गाड़ी फिर सेल करनी पड़ेगी, गाड़ी सेल करनी पड़ेगी बस। लेकिन एक दिल ये कहता है कि जो आपका काम चल रहा है, जितना कुछ हो रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करके अभी तो पाकिस्तान में रह के कंटिन्यू करो इसको, जितना भी आपका वो होता है। तो बस अभी अपने काम पे मेहनत कर रहा हूँ। बस वही है कि थोड़ा सा घर में भेजना होता है, खर्चा खुर्चा अपना भी, यहाँ पे रेंट इतना बढ़ गया है। बस अब गाड़ी का मैं फ्यूल इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। बस वो मैंने आपको बताया ना कि जुमे को तो लाजमी लेके जाता हूँ, आगे पीछे किसी एक दिन ले जाता हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं बाइक ही यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास बाइक है। तो बाइक पे भी मतलब इतना वो है, फ्यूल सेम ही वो लगता है, 1 to 5 ही है, उस पर भी इतना खर्चा लग जाता है, उसकी ट्यूनिंग भी बड़ी महंगी है। बस ये थी आज की गाड़ी का रिव्यू। और दूसरा, अगर कोई बात मतलब कोई बीच में कोई गलत अल्फाज हो गए हों तो उसके लिए माजरा चाहता हूँ। तो आज का इतना ही था, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अभी मैंने पेशेंट के पास जाना है, उसको कॉल करनी है, अगर फ्री हुआ तो फिर एक ब्लॉग बना लेंगे, वरना फिर कल देखेंगे। आज का यही था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।